जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। रोजाना की तरह आज हम फिर हाजिर है उन इवेंट्स के साथ में जहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल। जो लोग वीडियो पर पहली बार आए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ये जानने के लिए कि किस तरह से मिनिमम क्वांटिटी में हम मैक्सिमम क्वालिटी अटेन कर सकते हैं, मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज से सेशन की और बात करते हैं 26 सितंबर के महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में, करंट अफेयर के बारे में। पहली बड़ी खबर जो है वो पीआईबी से ली गई। पीआईबी ने 25 सितंबर कल ये पोस्ट किया कि डीआरडीओ, भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सक्सेसफुल लॉन्च किया है इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल को। कहां से? तो रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से। भारत पहले ही इसे जमीन से लॉन्चर पैड जो होते हैं वहां से, फिर कई हवा से इसे लॉन्च कर चुका है, जल से इसे लॉन्च कर चुका है और अब वर्तमान में नया उन्होंने लॉन्च किया है आपका रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से। ये हमारी मोबिलिटी को बढ़ाता है। तो इस खबर को एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि सवाल बनने की संभावना यहां से बनती है। तो क्या कहानी कहती है, सुना। डीआरडीओ ने के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के साथ मिलकर मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रशिक्षण 24 सितंबर 2025 को किया। यह प्रशिक्षण रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से पहली बार किया गया है। मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है और इसका महत्व यह है क्योंकि भारत की द्वितीय प्रहार क्षमता, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करता है। मिसाइल बलों की गतिशीलता, लचीलापन एवं जीवित रहने की क्षमताओं को जोड़ता है। भारत अब चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास रेल आधारित कैंडराइज लॉन्च प्रणाली जो है वो उपलब्ध है। सड़क आधारित अग्नि पहले ही भारतीय सेना में शामिल की जा चुकी है। तो ये भारतीय सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, भारतवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है उनकी डिफेंस। क्वेश्चन प्राइमरी पूछा जा सकता है अग्नि पी प्राइम मिसाइल के बारे में। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में समाचार पत्रों में रहा या समाचारों में रहा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड किसके लिए उत्तरदायी है, और डीआरडीओ से ऊपर भी सवाल बनने की संभावनाएं जो है वो बनती है, जिनको हम पहले वाले सेशंस में भी कवर कर चुके हैं। इसलिए न्यूज वर्तमान में काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं और अगली खबर जो है वो खबर निकल कर आई आपकी इकोनॉमिक वाले पार्ट से। सो ज़ेप्टो एक जो ऑनलाइन डिलीवरी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म है, ही टाइप्स अप विद द लेबर मिनिस्ट्री and aims to aid 10,000 job posting through NCS portal. Details are here. Whatever. So Ministry of Labor and Employment जो है वो पार्टनर्ड हुआ है ज़ेप्टो के साथ टू बूस्ट यूथ एम्प्लॉयमेंट वाया नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। एक खबर जो भारत में कई बार हमने इनका देखा है कि एमओयू और टाइप को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। इसका थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग ले आते हैं। खबर कहती है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने क्विक कॉमर्स कंपनी ज़ेप्टो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल एनसीएस पोर्टल पर रोजगार के अवसर बढ़ाना, युवा महिलाओं, प्रथम नौकरी खोजने वाली फर्स्ट टाइम जॉब सीपर्स को लाभ पहुंचाना। 24 सितंबर को ये जो है एग्रीमेंट साइन किया गया है। लक्ष्य 10,000 नौकरी इससे देना। अब यहां से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हाल ही में समाचारों में रहा नेशनल करियर सर्विस पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। ज़ेप्टो कंपनी हाल ही में किस सरकारी पोर्टल से जुड़ा हुआ है ताकि युवाओं महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। ऐसे प्राइमरी क्वेश्चन यहां से बनने की संभावनाएं जो है वो बनती है। अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो वो एक आरबीआई से संबंधित है। आरबीआई साइंड रिन्यूड स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू द एफएक्स ग्लोबल कोड। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा भैया, कई बार एसओसी नाम से भी इस पूरे टर्मिनोलॉजी को लिखा जाता है, जिसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू द एफएक्स ग्लोबल कोड। So the code is set of global principle of good practice in the FX foreign exchange market development to provide a common set of guidelines to promote the integrity of wholesale foreign exchange market. So FX का मतलब foreign exchange होता है और SOC मतलब statement of commitment. अब इस वाली न्यूज को एनालिसिस करते हैं कि किस तरह की चीजें यहां से हैं और क्या खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई एफएक्स ग्लोबल कोड के लिए अपना नवीनीकृत स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट साइन किया है। एफएक्स ग्लोबल कोड विदेशी मुद्रा बाजार के लिए वैश्विक स्तर पर बने अच्छे आचरण सिद्धांतों, प्रिंसिपल ऑफ गुड प्रैक्टिस का एक सेट है। उद्देश्य विश्वव्यापी होलसेल फॉरेक्स मार्केट की पारदर्शिता, ईमानदारी और प्रभावी कार्यप्रणाली को बढ़ाना है।
विकास केंद्रीय बैंकों और बाजार प्रतिभोगिताओं में वैश्विक सहयोग तैयार किया गया है। पहली बार इसे 2017 में प्रकाशित किया गया था। भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना भारतीय रिजर्व बैंक की जवाबदेही और पारदर्शिता को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय निवेशक का विश्वास बढ़ाने में सहायक है। ये प्राइमरी चीजें किसके बारे में, इस ग्लोबल सेट के बारे में। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? हाल ही में समाचारों में रहा एफएक्स ग्लोबल कोड किससे संबंधित है? एफएक्स ग्लोबल कोड पहली बार कब जारी किया गया था? ऐसे प्राइमरी क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन। यहां तक सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा जरूर, क्योंकि आप ही के मोटिवेशन, हमको मोटिवेशन आप ही से मिलना है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी न्यूज को कवर करते हैं। अगली बड़ी न्यूज जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका से आई। ठीक है, एस.एल. भरयप्पा, ठीक है, जो पद्म अवार्डी है और कन्नड़ नॉवेलिस्ट है, उनका डेथ हो गया है 94 ईयर्स में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इन्हें सांत्वना जो है वो दी। काफी महत्वपूर्ण इंडिविजुअल या पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं कन्नड़ एरिया में या फिर लिटरेचर में। सो प्रख्यात कन्नड़ उपन्यासकार डॉक्टर एस.एल. भरयप्पा का निधन हुआ है। वे कन्नड़ साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावशाली उपन्यासकार रहे, जिन्होंने 2 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। हासन जिला कर्नाटक में जन्म हुआ और जीवन रचनात्मक का अधिकांश हिस्सा मैसूर से जुड़ा है। मैसूर की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए मुखर आवाज इन्होंने उठाई है। चामुंडी हिल्स के व्यावसायीकरण और रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडी इन क्लासिकल कन्नड़ को स्वायत्त दर्जा दिलाने की मांग की। ये प्रमुख काम इनका सांस्कृतिक योगदान के रूप में जाना जाता है। अब यहां से क्वेश्चन जनरली आ सकता है, हाल ही में दिवंगत डॉक्टर एस.एल. भरयप्पा किस भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल कन्नड़ा कहां स्थित है? ऐसे बेसिक या फंडामेंटल क्वेश्चंस यहां से पूछे जाने की संभावनाएं बनती। सो ये वो इवेंट है गाइस जहां आज की न्यूज से महत्वपूर्ण है, जहां से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल दिखती है। एट लास्ट द क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन एक बार हमने क्लास में पूछा तो कई बच्चों को यहां पर कंफ्यूज आ गया, इसलिए सवाल हम आप लोगों के लिए लेकर आए कि भारत मंडपम कहां स्थित है? वेयर इज भारत मंडपम लोकेटेड? न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।